रशिया ने एक बार फिर भारत को एक मुश्किल पोजीशन में डाल दिया है। भारतीय सरकार के लिए रशिया को सपोर्ट करना इस बार बहुत ही चैलेंजिंग होने वाला है, क्योंकि युद्ध के बाद अब रशिया ने भारत को लेकर एक बहुत ही बड़ा दावा कर दिया है। दरअसल हुआ क्या कि रशिया ने यूक्रेन के ईस्टर्न रीजन में एक बड़ा हिस्सा अपने कब्जे में ले लिया था। रशियन बॉर्डर के साथ लगने वाली यूक्रेन की 4 स्टेट्स लुहांस्क, डोनेस्क, जापोरिजिया और खैसोन के ऊपर रशियन सोल्जर्स का कंट्रोल हो गया था, जिसके बाद रशिया ने घोषणा करके बताया कि वो यूक्रेन की इन चारों स्टेट्स में रेफरेंडम करवाएगा और यहाँ के लोगों से पूछेगा कि क्या ये चाहते हैं कि उनकी स्टेट रशियन फेडरेशन का हिस्सा बन जाए। वैसे अगर रशिया रेफरेंडम में हेराफेरी ना भी करता तो जीतना तब भी रशिया नहीं था, क्योंकि ये जो यूक्रेन के ईस्टर्न बॉर्डर पर रशिया के साथ लगती यूक्रेन की 4 स्टेट्स हैं, यहाँ पर रशियन स्पीकिंग और रशिया को सपोर्ट करने वाली आबादी बड़ी संख्या में पाई जाती है। ये लोग अपने देश यूक्रेन की गवर्नमेंट से ज्यादा रशिया को सपोर्ट करते हैं और रशिया ने जो रेफरेंडम करवाया उसके रिजल्ट्स में भी सेम यही चीज देखने को मिली। रशियन अथॉरिटीज ने दावा किया है कि लुहांस्क में 98.4%, डोनेस्क में 99.2%, जापोरिजिया में 93.1% और खैरसोन में 87% लोगों ने रशियन फेडरेशन के साथ जोड़े जाने के पक्ष में वोट किया। अब आप सोच रहे होंगे कि भारत का यहाँ पर क्या रोल है, इस रेफरेंडम को लेकर हमारी क्या राय है, वो तो हमें इंटरनेशनल मंच के ऊपर जाकर बतानी पड़ेगी। लेकिन उससे पहले रशिया ने भारत को बहुत ही मुश्किल स्थिति में डालने का काम किया है। रशिया बैक्ड इस रेफरेंडम को दुनिया के बाकी देश तो मान्यता नहीं देंगे, लेकिन प्रोटोकॉल्स के मुताबिक जब भी 2 देशों के बीच डिस्प्यूटेड टेरिटरी को लेकर इस तरह के रेफरेंडम करवाए जाते हैं, उस समय उनको फेयर और ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी बनाने के लिए इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स को लाया जाता है। ये इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स देखते हैं कि जो रेफरेंडम हो रहा है क्या वो पारदर्शी तरीके से बिना किसी भेदभाव के भी हो रहा है या फिर नहीं। ये जो ऑब्जर्वर्स होते हैं इनको सुनिश्चित करना होता है कि रेफरेंडम में कोई हेराफेरी ना हो और लोग अपना चुनाव यानी 2 देशों में से किसी भी एक देश को चुने, वो बिना किसी दबाव के चुने, उनके साथ कोई भी जोर जबरदस्ती ना हो। अब हुआ क्या कि ये जो 4 रीजन के लिए रेफरेंडम हो रहे थे ये इंटरनेशनल रूल बेस्ड ऑर्डर के बिल्कुल खिलाफ हैं, क्योंकि ये चारों इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड यूक्रेन की टेरिटरी का हिस्सा हैं। ऐसे में रशिया जो ये रेफरेंडम करवा रहा था यही मूल रूप से गलत है और जिस देश का ऑब्जर्वर इस रेफरेंडम को मॉनिटर करने के लिए जाएगा वो भी एक तरह से लगेगा कि रशिया को ही सपोर्ट करता है। एंड रशिया ने इसी चीज को लेकर भारत के ऊपर दावा कर दिया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द इंडिपेंडेंट के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक रशिया ने दावा किया है कि उसने जो लुहांस्क, डोनेस्क, जापोरिजिया और खैरसोन रीजन को लेकर रेफरेंडम करवाया था उसमें भारत की तरफ से भी ऑब्जर्वर शामिल हुआ था। यानी भारतीय ऑब्जर्वर ने भी इस चीज को सुनिश्चित किया है कि रशिया ने जो रेफरेंडम करवाया है वो फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट हो। रशिया के इस दावे के बाद वेस्टर्न मीडिया हाउसेस एक बार फिर से भारत को टारगेट करना शुरू हो चुके हैं। रशिया क्लेम कर रहा है कि भारत की तरफ से पूर्णिमा आनंद ने इस रेफरेंडम में ऑब्जर्वर के तौर के ऊपर हिस्सा लिया, जो कि ब्रिक्स इंटरनेशनल फोरम की प्रेसिडेंट हैं। ये खबर आने के बाद से ही वेस्टर्न मीडिया हाउसेस भारत को इस तरह से टारगेट करना शुरू हो गए कि पूर्णिमा आनंद भारतीय सरकार द्वारा भेजी गई ऑब्जर्वर हो। लेकिन सच्चाई ये है कि पूर्णिमा आनंद जो ब्रिक्स इंटरनेशनल फोरम से संबंध रखती हैं, वो एक एनजीओ यानी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन की हेड हैं, जिसका भारतीय सरकार के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं है। हाँ, वो भारत की नागरिक तो हैं, लेकिन रशिया द्वारा करवाए जा रहे रेफरेंडम में वो इंडिविजुअल कैपेसिटी के ऊपर गई थी, उनको हमारी सरकार ने बिल्कुल नहीं भेजा था। मगर आपको पता है कि यूक्रेन को लेकर वेस्टर्न देशों में सेंटिमेंट्स इस समय काफी हाई हैं। वो इसी खबर के बाद ही भारत की आलोचना करना शुरू हो गए हैं और रशिया के इस दावे को इस तरह से प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि भारत आधिकारिक तौर पर रशिया द्वारा करवाए जा रहे रेफरेंडम को सपोर्ट करता हो। अब इन सब के बाद भारतीय सरकार को इंटरनेशनल मंचों के ऊपर जाकर अपने आप को एक बार फिर से डिफेंड करना पड़ सकता है और रशिया के रेफरेंडम के ऊपर अपना आधिकारिक स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा। बाकी जो कुछ भी हो, लेकिन ये बात तो 100% सच है कि ब्रिक्स इंटरनेशनल फोरम की प्रेसिडेंट पूर्णिमा आनंद ने भारतीय सरकार को एक मुश्किल स्थिति में डालने का काम किया है। हालांकि अभी तक सामने नहीं आया है कि क्या पूर्णिमा आनंद जी ने रशियन रेफरेंडम में ऑब्जर्वर बनने के लिए भारतीय सरकार से परमिशन ली थी या फिर नहीं। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या पूर्णिमा आनंद जी ने ऑब्जर्वर के तौर के ऊपर रशियन रेफरेंडम में शामिल होकर सही किया, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।